सुमन, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारी बिटिया इतना कुछ झेल रही है और हमें नहीं बता रही, क्योंकि हमने उसे इस घर में ऐसा माहौल नहीं दिया कि वो अपने पापा से खुल के कोई बात कर पाए। काहे सुमन, गुड्डी ने तुमको तो सब कुछ बता दो, तो हमें काहे नहीं बता पाई? आज जो हुआ उस लड़के से मिलकर, उसी के बारे में अगर ठीक से सोचेंगे ना, तो आपको आपके काय का जवाब मिल जाएगा। गुड्डी ने जब कह दो कि लड़का लीचड़ था, तो बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी ना, पर हुई नहीं। क्या हुआ? सवाल जवाब। सुमन, हम रिश्ता इसलिए पक्का करना चाह रहे थे क्योंकि हमें लड़का अच्छा लग रहा था। लगने और होने में तो सारा अंतर होता है ना। आपका बस चले तो आंखों पे काली पट्टी बांधकर जो पहला लड़का मिले टटोलने पर उसी के साथ खूंटी से बांध दे गुड्डी को। लड़के ने हाँ कर दो, आप तो उसी पे खुश थे। गुड्डी से उसकी हाँ ना कब पूछी आपने? हमारी गुड्डी बहुत लायक है, किसी लड़के की हाँ उसे लायक नहीं बनाएगी। दुनिया भर के लड़के ना कर देंगे तो भी वो लायक ही रहेगी। क्या कर रही हैं आप? डोनेट कर देते हैं, किसी के काम तो आएंगे। ओह, I'll help you out. जरूरत नहीं है, हेल्प चाहिए होगी तो मांग लूंगी। ओके, आप गुस्सा हैं क्या मुझसे? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सवाल राधिका से पूछना चाहिए? I mean, उसकी शांति भंग करने में तुम्हारा भी तो हाथ था ना? आपको पता है उस बारे में? तो आपने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि राधिका ने मना किया था, नहीं तो मैं तो ना उसी वक्त तेरी परेड लगा देती। अच्छा ठीक है, लगा लेना, बट माँ प्लीज बताइए कि मैं क्या करूँ अब? मुझसे क्या पूछ रहा है? जा उससे बात कर, उसे सॉरी बोल जा। राधिका, I'm so sorry यार, I'm really very sorry. नहीं, आई एम सॉरी। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। नहीं यार, I behaved like an idiot with you यार। मुझे तो पता ही था ना कि तुम उस चोमू से अपनी मर्जी से मिलने नहीं जा रही हो, जबरदस्ती बैठी हो। मैं तुम्हारा सपोर्ट करने की जगह तुम्हें ही ब्लेम करने लगा। I'm so sorry यार। अभिषेक, अचानक से इतना सब कुछ हो गया, हमें समझ में ही नहीं आया हमें क्या करना चाहिए था। कुछ हमें कहीं जाना है अभी, बाद में मिलते हैं तुमसे। शादी गुड्डी को करनी है, जिंदगी उसे जीनी है लड़के के साथ, तो एक बार तो उससे पूछ लेते ना कैसा लड़का चाहिए उसे। हमारी गुड्डी बोझ है का जिसे ठिकाने लगाने की जल्दी है आपको? कैसी बातें कर रही हो सुमन? गुड्डी हमारा अभिमान है, हमारा दिल है, हमारी धड़कन है। वो कभी बोझ नहीं हो सकती हमारे लाने। तो काहे उसे एहसास करा रहे कि वो बोझ है? तो क्या करे सुमन, उसकी हर बात में हाँ मिलाते रहे, तब उसे लगेगा कि वो बोझ नहीं है हम पे। हाँ में हाँ मिलाने को नहीं कह रहे हो है, पर उसकी राय पूछिए तो सही, उसका मन जानिए तो सही। एक तरफा आदेश तो मत सुनाइए, बात करिए उससे। आज की लड़की है, कुछ सोचती है, कुछ राय है, कुछ मर्जी है, पता तो कीजिए। माँ बाप से ज्यादा पता होती है बच्चों की जरूरत किसी को, या उनका सही गलत। हमारी तुम्हारी शादी भी हमारे माँ बाप नहीं कराई थी ना, उन्हें पता नहीं थी हमारी जरूरत। जरूरत और इच्छाओं में अंतर हो तो है। उन्हें हमारी जरूरतें पता होंगी, इच्छाएं नहीं पता थी, ना आपके माँ बाप को ना हमारे। तो कौन सा पहाड़ टूट गया? सही से निभ गई ना हमारी शादी। उस वक्त हमसे कोई पूछता तो हमें भी पता नहीं था कि हमें तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए, पर हमारे माँ बाप को पता थी ये बात, तभी तो तुम्हें चुना हमारे लाने। क्या सुमन, तुम्हें हमरे जैसा पति नहीं चाहिए था का? कोई बेईमानी हो गई तुम्हारे साथ?
कभी कभी बहुत खून खौलता है हमारा आपकी बातों पे, पर फिर भी हमको पता है कि आप हमारे लाने बिल्कुल सही हैं। काहे कि हमारे परिवार संस्कार एक से थे, आर्थिक सामाजिक स्थिति में मेल था तो बात जम गो। पर हमारी गुड्डी वहां मुंबई में जो जिंदगी जी रही है ना, वो ना हमने देखी है ना आपने जी है। तो हम जे कैसे तय कर सकते हैं कि उसके लाने कैसा लड़का सही रहेगा? आपके हिसाब से गुड्डी के लाने वो लड़का सही है जो आप जैसा हो, जो घर की जरूरतें पूरी करे, इज्जत सम्मान की जिंदगी दे। तो और कौन से सुरखाब के पर जड़े होने चाहिए गुड्डी के होने वाले पति में? सुमन, तुम खुश तो हो ना हमारे साथ? हाँ, पर गुड्डी सुमन नहीं है, वो गुड्डी है, हमसे अलग है। तो उसके पति को भी आपसे अलग होना पड़ेगा। काहे कि आप जैसा पति नहीं समझेगा उसे, उसकी जिंदगी को। उसे कैसा जीवन साथी चाहिए वो बताएगी। सदमा गुड्डी नहीं दे रहे हैं हमको, हम दे रहे हुए गुड्डी को सदमा। रोज ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, वापस आ जाओ। अगर ऐसा ही रहा ना तो हमारी गुड्डी बहुत जल्द हमसे बहुत दूर चली जाएगी। Missed you यार। Missed you too. Missed you too. राधिका, तू ठीक है? बहुत मिस किया तुझे। पहले ये बता तू ठीक है ना? ये सब सही है ना? मतलब सेफ्टी वाइज सब कुछ सही है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ सब ठीक है। थोड़ा ड्रामा है लाइफ में, पर मैं भी कोई छुई मुई नहीं हूँ, मैनेज कर रही हूँ। वैसे मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि तेरे लाइफ में मेरे लाइफ से कुछ ज्यादा बड़ा ड्रामा चल रहा है। सुमन को ढूंढ रहा है, छत पे गई है। रहने दे थोड़ी देर उसे भाई, मन शांत कर लेने दे। तू इधर आ मेरे पास। अम्मा, अब आप हमें डांटने मत लग जाना। अरे ये बड़े बूढ़े वाले काम हमसे नहीं होते। कछु समझ में नहीं आ रहा है अम्मा। कभी कभी तो लगता है कि गुड्डी को मुंबई भेज के सही किया, कभी लगता है सही नहीं किया। कुछ पता नहीं चल रहा है। मुंबई की रफ्तार से गुड्डी बदल रही है। हमें तो ये लग रहा है कि हम जैसे पीछे छूटते जा रहे हैं। जिंदगी की रफ्तार बदलने से रिश्तों के अधिकार नहीं बदलते राधे। तू गुड्डी का बाप है तो गुड्डी के पास भी बेटी होने का अधिकार है। अगर तू उससे वो छीनेगा तो रिश्ते टूट जाएंगे। बेटियां अलग मिट्टी की बनी होती हैं, समझने की कोशिश करो उसे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीपड़ हमें अपने परिवार से मिलाना क्यों चाहता है? साफ साफ मुंह पे मना करके आए हैं हम। मे बी इसीलिए ना सुन के ना उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। करेक्ट। अर्ज किया है इरशाद, जो लड़की की ना की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो लड़की की हाँ भी डिजर्व नहीं करता। वाह 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 वाह। अच्छा ठीक है, हमने उसे मना कर दिया तो उसका ईगो हर्ट हो गया, मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी फैमिली से मिला के हमसे शादी करके ईगो मसाज कैसे होगा उसका? प्री, इस नादान बालिका के ऊपर जीकेएम बरसाओ। जीकेएम मतलब? ज्ञान के मोती। ओह, देख, वो लड़का ना तुझसे शादी वादी कुछ नहीं करना चाहता है। तूने उसे मना किया ना तो तुझसे दोबारा मिलना चाहता है ताकि वो तुझे रिजेक्ट कर सके अपनी पूरी फैमिली के सामने। मतलब हमें अपनी फैमिली के सामने बुला के हमारी और हमारी फैमिली की बेइज्जती करना चाहता है वो? पर बहुत टाइम है लोगों के पास वेस्ट करने के लिए। बंगाली साहित्य में ना ऐसे लोगों के वर्णन के लिए एक शब्द है, बोका।
हमारे यहाँ भी होता है चिरकुट। खुद्दू चैप्टर। राधिका, वैसे एक बात बता, तुझे सच में शादी करनी है क्या? ब्रीथ, टेक अ पॉज एंड देन थिंक कि तुझे सच में शादी करनी है कि नहीं। श्री, आज तक सिर्फ 2 चीजें हमने अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से की है, इंजीनियरिंग और ये मुंबई वाली जॉब। ये 2 चीजें करने में भी क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हमें करना पड़ा है वो हम ही जानते हैं। कॉलेज से तो जैसे तैसे निकल गए, और जब से मुंबई आए हैं तब से हमारे और मम्मी के साथ रोज चिड़िया उड़ घोड़ा उड़ खेला जा रहा है। जॉब बची रहे यही काफी है। शादी करनी है नहीं करनी है इस सब के बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट है माय लॉर्ड। श्री यार, नहीं पता, हमने कभी सोचा ही नहीं है हमें शादी करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है, कब करनी है, सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा फोकस हमेशा सिर्फ पढ़ाई पर ही था। हमें लगा कभी पढ़ेगी भी नहीं क्योंकि बहुत साल है, बहुत टाइम है। सोचा कि जब मरेगी सासू तब बहाएंगे आंसू। पर वहाँ झांसी में सासू भी मर गई, आंसू भी बह गए, चौथा तेरहवीं सब हो गया ना। मैं बताऊं, मुझे ना शादी करने का बहुत शौक था। बैंड बाजा, डीजे, लहंगा, डेकोरेशंस, जितनी भी मोहल्ले में शादी देखी थी ना मैंने, वो सब मुझे चाहिए था। मुंडा भी सेट था दिमाग में, गुड लुकिंग होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, अब्रॉड में सेटल्ड होना चाहिए, और मिल भी गया बलदेव। 18 साल की थी मैं तभी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद शादी करूं तो बस सब सेट है। पर मम्मी पापा ने बोला, ग्रेजुएशन करके थोड़ी कोई झंडे गाड़ लेना है तुम्हें, ऐसा रिश्ता वापस कभी नहीं मिलेगा तुझे बेटी। मैंने सोचा जो फ्रीडम मुझे यहाँ नहीं मिली, शायद कनाडा जाके मेरी लाइफ में कोई क्रांति हो जाएगी। पेरेंट्स को तो नहीं ब्लेम कर सकती ना अकेले, गलती मेरी भी है। इतनी सी एज में कनाडा जाने की लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। हाल देख रहे हो मेरा। राधिका, तू तो 22 साल की है, तुझे तो सब पता है ना कि तुझे क्या करना है। इंजीनियरिंग करनी है, जॉब करनी है, और तूने करा भी है। तो प्लीज तू मुझे ये मत बोल कि तुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, वो तुझे पता नहीं है। हमें हमारी जॉब और पढ़ाई के बारे में सिर्फ इसीलिए पता था क्योंकि हमने अपनी मर्जी से की थी। शादी का कभी किसी ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा कि क्या सोचना है इस बारे में। पहले से तय था कि हम अरेंज मैरिज करेंगे। अपनी शादी का डिसीजन तो खुद ले झांसी, जिससे कल को जाके अगर कुछ मिस हुआ तो तू हक से बोल सकती है, नॉट सॉरी, माई बैड। और अगर सब सही हुआ तो भी तू हक से बोल सकती है, वेल डन, पैट पैट पैट। अम्मा सही कह रही है, प्यार तो हम बहुत करते हैं गुड्डी से, पर शायद अपनी गुड्डी को ठीक से समझ नहीं पा रहे। सुमन, हम कह रहे थे कि फिर से नए सिरे से कोशिश करेंगे ना हमारी गुड्डी को समझने की। हम बोल दें गुड्डी से कोई जोर जबरदस्ती ना है, अपनी पसंद के लड़के से शादी करें। कह तो हम भी देंगे, पर हमारा फोन उठाएगी नहीं ना वो। तुम्हारे फोन से फोन लगाएं उसे, हम बात करेंगे। गुड्डी, नाराज होना अपने पापा से, नाराज होना भी चाहिए, अधिकार है तुम्हारा।
हमने जो कहा, जैसे कहा, हमें नहीं कहना चाहिए था। पर अब हम ये कह रहे हो गुड्डी के कोई जोर जबरदस्ती ना है। हम लड़के ढूंढते रहेंगे, तुम उनसे मिलती रहना। पर जिसके साथ तुम्हारा दिल माने उसी के साथ शादी के लाने हामी भरना। हम ये भी कह रहे हैं कि तुम हमें बता देना तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तो हम उस हिसाब से अपने आंख और कान खुले रखेंगे। उसके बाद आगे की बात पक्की करेंगे। नहीं पापा, है? हम और लड़कों से नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें शादी ही नहीं करनी। जिंदगी हमारी है तो मर्जी भी हमारी होनी चाहिए पापा, और ये फैसला हमने अपने लिए लिया है। राधिका का वेट कर रहे हो? ओह, सो क्यूट, सोल सिस्टर टाइप। अच्छा, उसको खराब लगा था इस वजह से तू कपकेक बना रही है ना? बट ठीक है, बट कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने स्मॉल टाउन वाले पेरेंट्स हैं ना, ये नहीं समझ सकते उसकी ट्रैश को। बेचारी, उनको मुझे लगता है कि एक्सपोजर ही नहीं है। जस्ट कुएं के फ्रॉग्स। आई होप आप हमारी बात समझ सकते हैं पापा। आई होप आपको हमारे इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझे राधिका? हम मान रहे है ना, गलती हो गई हमसे। उस लड़के की प्रोफाइल देखी, लड़का अच्छा लगा, लेकिन वो कतई नीच निकला। दुख है हमें कि तुम्हें उस जाहिल से मिलना पड़ो। माफी मांग रहे तुमसे, कह रहे हैं कि नहीं करेंगे तुम्हारी शादी उससे। हम ये भी कह रहे हैं कि तुम तय करना कि तुम्हें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। और हम अब ये भी कहने वाले थे कि तुम अपनी प्रोफाइल खुद बनाओ, और तुम हमसे कह रही हो कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती। हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हो, तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। तुम्हारे लाने हमारी चिंता, हमारी फिक्र, इन सब का कोई मतलब नहीं है का? राधिका जवाब दो। हम क्या बोले आपसे पापा? आप बताइए हमें कि आपको क्यों लगता है कि हम मुंबई आए? हमने ये जॉब क्यों ली? हमने सहाय सर की जॉब क्यों नहीं ली? क्योंकि तुम्हारी जिद थी कि मुंबई जाके तुम्हें वो ACS 360 में नौकरी करनी है। देखो, बात को घुमाओ मत, सीधी सीधी बात करो। हम जो बोल रहे हैं इन सब का इस सब से कोई संबंध नहीं है। लेना देना है पापा। आप हमें बस एक बार मौका दीजिए हमारी बात रखने का, प्लीज। एक बार सुन लीजिए ना उसकी बात भी। पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जिद थी कि हम ये जॉब करना चाहते थे, मुंबई आना चाहते थे, क्योंकि हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हम अपनी लाइफ को, अपने करियर को, जो कुछ भी, सब कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा पाए, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर जिंदगी जी सके। पापा, बचपन से हमने स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग क्लास, हर जगह टॉप किया, पर लोगों ने आपसे क्या कहा कि भाई साहब, राधिका की शादी के लिए पैसे जोड़ लीजिए आप, क्योंकि लड़की तो शादी करके ससुराल चली जाएगी, आपका क्या फायदा होगा उसमें? फायदा तो ससुराल वालों का होगा। अब तो शुक्र मनाइए कि आपके पास पिंटू है, जो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, आपको सपोर्ट करेगा। हमें आपका बोझ नहीं बनना है पापा, आपका सपोर्ट बनना है, आपका सहारा बनना है हमें। गुड्डी, कोई तुमको बोझ नहीं समझ रहा है। बोझ नहीं मान रहे, पर सपोर्ट भी तो नहीं मान रहे ना मम्मी। आप लोगों ने इतनी मेहनत की हमारे लिए, हमें पढ़ाया लिखाया, इतना लायक बनाया हमें, तो अब जब हमारी बारी आई है कि हम आप सबके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें ये मौका दीजिए ना। हमें कुछ करना है आप सबके लिए। मम्मी, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्यों पापा? आपने हमारे सामने बड़े पापा से कहा था कि लकी तथा लवी तथा अगर घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गुड्डी भी कर सकती है, फिर अब क्यों? खर्चों में हाथ बटाना अलग बात होती है राधिका, और ये पैसों की धौंस दिखाना अलग।
अगर तुम्हें लग रहा है कि 4 पैसे हमें देकर तुम अपनी मनमानी कर सकती हो, हमारी बात अनसुनी कर सकती हो, हम जो कह रहे हैं उसे मानने से मना कर सकती हो, तो तुम्हारी ये करनी भी नहीं चाहिए। नहीं पापा, ऐसा नहीं, हम धौंस नहीं दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली के लिए हम भी घर खर्चों में हाथ बटाना है पापा, और ये हमारे हक है, और ये हक आप हमसे नहीं छीन सकते। पापा, घर में फैमिली में और भी लोग हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं, और हम सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। पापा, मम्मी कितना काम कर करके थक जाती है। बड़ी मम्मी के घुटनों में हमेशा दर्द होता रहता है। मिक्सर ग्राइंडर किचन में कब से खराब पड़ा है, वो भी ठीक करवाना है हमें, या फिर एक नया मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है। किचन की छत बनवानी है हमें पापा। दादी वॉक पे जाए उनके लिए, इसलिए नए स्पोर्ट शूज भी लेने हमें। और पिंटू बड़ा हो रहा है, उसके ट्यूशन वगैरह के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं ना हमें पापा। कितना सब कुछ करना है। हमारे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी भी नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए कल, तो हम थोड़ी ना रिक्शा के लिए दौड़ते फिरेंगे हर जगह। एक गाड़ी भी तो होनी चाहिए। पापा, लाइफ जीने में और लाइफ काटने में बहुत फर्क होता है, और हम चाहते हैं कि हम सब लाइफ जिए, सिर्फ काटे नहीं। तो तुम ये कहना चाह रही हो गुड्डी कि हमारी वजह से सब सिर्फ जिंदगी काट रहे थे, जी कोई नहीं रहा था।